हाल चलते चलते आगे हिमाचलपुर से है। यही है मेरा हिमाचलपुर से है। ये हिमाचलपुर से मुझे कोई चीज का कमी नहीं है। हाथी हथियार घोड़ा घोड़सवार मंत्री सिपाही सब कुछ है, परंतु इतना नहीं। इस महल में 2 पुत्र भी है। बड़े पुत्र का काम है प्रत्येक दिन नीलराज है। छोटे पुत्र का नाम है कमलदास। बड़े पुत्र का काम है प्रत्येक दिन मेरा सेवा करना। छोटे पुत्र का काम है प्रत्येक दिन सेवा करना। आज बहुत लेट हो चुका है। आज मेरे पास बड़े पुत्र अभी तक नहीं आया है। इसका इंतजार देख रहा हूँ। हाँ सब देख रही हूँ पिताजी कितना उदास बैठी हुई। हाँ सब चलिए सबसे पहले पिताजी का सेवा करते हैं क्यों और उससे पहले पिताजी के चरणों में प्रणाम कर लेते हैं।
प्रणाम पिताजी, प्रणाम भैया, प्रणाम भाभी। जीते हो कमल। लेट से तुम्हें, लेकिन पिताजी इस समय क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, शायद आपको कुछ मालूम नहीं। मुझे कुछ नहीं मालूम है कमल। इस समय नहीं आपको प्रणाम करने के लिए आया हूँ और नहीं मुझे आशीर्वाद चाहिए। इसलिए कमल आने का कारण यही है, सुबह होते ही ये राजपाट दोनों भाई के नाम से बंटवारा हो जाना। ये तुम क्या बोल रहे हो? ये बोलने से मेरा जवान कट के जमीन के नीचे क्यों गिर गया? ये रात का कहीं नहीं बंटवारा करेंगे कमल। पिताजी ऐसा तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब भी मेरे बंधु इस दरबार में आता हूँ, आपके मुखारबिंदों से सिर्फ एक ही शब्द सुनता हूँ, पुत्र चाहिए तो नील जैसा, कमल पुत्र नहीं तो कपूत है। पिताजी आप मेरे बारे में इस तरह से बातें करते हैं, इसलिए कमल हाँ? बड़े पुत्र को 20,000 रुपया देता हूँ तो 40,000 रुपया इनकम कर को देता है। अच्छा तुमको 10,000 रुपया देता हूँ तो छोटी कौड़ी लौटा के नहीं देता है कमल। आज बताओ कैसे राजपाट बंटवारा कर सकता हूँ? अभी महंगाई का समय है पिताजी। पिताजी अगर आप ये राजपाट बांटने के लिए नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, इतना आवेश में क्यों आ जाते हैं? आइए धीरे धीरे आप सिंहासन पर बैठ जाइए। तो आइए बैठिए और भैया आप आगे बढ़िए और पिताजी को समझाइए, कहीं सुबह होते ही ये राजपाट दोनों भाई के नाम से बंटवारा हो जाते हैं तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? भाई कमल, हाँ आज तो तूने जिस प्रकार से पिताजी के साथ बर्ताव किया, हाँ इस प्रकार से तो तुम्हें सबसे पहले नहीं करना था। अच्छा और तुम कह रहे हो पिताजी को समझाने के लिए। हाँ भैया भाई तुम तो जानते हो, जब भी सवेरा होता है मेरा हाथ पिताजी के चरणों में जाता है। बताओ मैं पिताजी को कैसे समझाऊं? भैया पिताजी को समझाने के लिए कहे, लेकिन पिताजी को समझाने की जगह आप मुझे ही समझा दिए। क्या आप बच्चे नहीं हो, सियाना हो चुका हूँ। अगर आप पिताजी को नहीं समझा सकते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है आप मेरे रास्ते की कांटा बनने की प्रयास कर रहे हैं। आप मेरे रास्ते की कांटा नहीं बनिए तो अच्छा होगा भैया। अगर आप पिताजी को नहीं समझा सकते हैं तो धीरे धीरे अपने स्थान पर चले जाइए। पिताजी आप आगे बढ़िए, मैं आपसे अंतिम बार कह रहा हूँ, क्या सुबह होते ही ये राजपाट दोनों भाई के नाम से बंटवारा होगा कि नहीं? नहीं कमल, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं होगा, देखो मेरा चौथा पन तीसरा पन गुजर गया, एक पन भटक गया। हाँ जब हम गुजर जाएंगे कमलराज, उसके बाद तुम दोनों भाई मिल करके वापस में बैठ के बांट लेना। तो जब तक आप इस मगलपुर शहर में जीवित रहेंगे तब तक ये राजपाट बंटवारा नहीं होगा। नहीं कमलराज, आपको मर जाने के बाद आपस में दोनों भाई बांट लेंगे, यही ना? हाँ। तो पिताजी अगर आप ये राजपाट बांटने के लिए नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सारा राजपाट धान दौलत भाई और भाभी की झोली में डाल दीजिए। नजर फाड़ फाड़ कर देखिए, इस महल से कमलराज खाली हाथ वापस जा रहा है। कुछ सोच और समझ करके आऊंगा, मैं जा रहा हूं पिताजी, मैं जा रहा हूं। दादा मर गया तुम सबके लिए। कमाल महाराज टीवी भागो है। क्या हुआ? क्या हुआ क्या हुआ? बाबू टीवी भाई को टीवी। अरे चार पगला को समझा रहे। महाराज इस कहल के बाबू पेट बिगाड़े चूड़ा मुढ़ी। अच्छा जी पेट बिगाड़े चूड़ा मुढ़ी और घर बिगाड़े बूढ़ा मुढ़ी। होता कहीं का बताइए भैया
बुढ़वा पगला गए जा खाइए बटवारा करल कहे नहीं करे छी। अरे तुम्हारे कहने से बंटवारा कर देगा, तुम्हारे कहने से। हाय पिताजी, हाँ बोलो नंदा। जिस प्रकार से कमल राज कर रहे हैं आप उस प्रकार से क्यों नहीं कर देते पिताजी? इसलिए नहीं करता हूँ, वो दारू शराब पीता है और बांट कर को देंगे तो वो सारा धन संपत्ति बेच कर को दारू शराब पी जाएगा। पिताजी आप तो जानते हैं पिताश्री, नहीं चाहिए मुझे यह सर के ताज, नहीं चाहिए मुझे यह 14 कोस की नाव। पिताश्री नहीं चाहिए मुझे सर के ताज, नहीं चाहिए ये मुझे 14 कोस की नाव। मुझे तो चाहिए पिताजी आपके चरणों का प्यार, आपके चरणों का प्यार। पिताजी आपकी संपत्ति आप जिस प्रकार से कीजिए, आपकी मर्जी। आपका कहने का मतलब होता है हम जीते जी हम दोनों भाई को अलग देखने के लिए नहीं चाहते हैं, यही बात है ना पिताजी? तो ठीक है पिताजी, आज समय भी अधिक हो चुका है, चलिए आपका भोजन का भी समय हो चुका है। चलो महारानी, सबसे पहले पिताजी के पक्ष में पिताश्री को भोजन कराते हैं।